इसफंद की तरफ से इनकार सुनकर तो जुर्का का पारा हाई हो जाता है और जुर्का अपनी माँ से कहती है कि ये सारा काम सूहा ने किया है, सूहा की जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी उसको मैं जावियार के साथ खुश होने नहीं दूंगी। उसने मेरी इसवंत के साथ शादी होने नहीं दी, बल्कि इसवंत के दिमाग में मेरे लिए अल्टी सीधी बातें डाल दी। ये बात सुनकर तो जुर्का की माँ जुर्का से कहती है कि अगर तुमने सुहा को कोई भी नुकसान पहुंचाया जुर्का, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम जो से है सुहा के घर को खराब करने की कोशिश करो। तो जुर्का कहती है कि अब मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। तो यहाँ से जुर्का की माँ कॉल करती है सुहा को और सारी हकीकत बताकर कहती है कि आखिर तुमने इसफंद को क्या बोला है और इसफंद जो है वो क्यों जुर्का को इनकार कर रहा है, जबकि जुर्का ने तलाक ही उसके लिए ली है। ये बात सुनकर तो सुहा के कदमों तले से जमीन खसक जाती है और सुहा कहती है कि इसफंद भाई ने मुझसे जो मालूम करने की कोशिश की, मैंने उनको हकीकत बता दी। अब अगर उन्होंने जुर्का को इनकार कर दिया है तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मेरे कहने से क्या है। और जुर्का अंधी नहीं है, वो अच्छी तरह से जानती है कि जारा अपी का ही शवहर है उसफंद भाई, और असफंद भाई जारा अपी को छोड़कर कैसे जुर्का से शादी कर सकता है। ये बात सुनकर जुर्का की माँ कहती है कि अब जुर्का के सर पर खून सवार हो चुका है और वो तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है, वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये बात सुनकर तो सुहा के भी कदमों तले से जमीन खसक जाती है। अभी सुहा और जुर्का की माँ की काल पर बात ही हो रही होती है कि वहां पर इसमोंद के साथ वहां नपते और भागते हुए जुर्का आकर पहुंचती है सुहा के घर में। इसवंद और जुर्का को एक साथ देखकर सुहा हैरान हो जाती है और इसवंद से कहती है कि इस्तद भाई अब भी ऐसे ही जुर्का के साथ ताल्लुक चला रहे हैं। ये बात सुनकर इसवंद जो है वो भी सुहा से कुछ बोलता जरके आकर गर्दन दबाने लग जाती है सुहा की, और सुहा के गले पर हाथ रखकर कहती है कि तुमने हिम्मत कैसे की मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देने की और इसवंद को मेरे खिलाफ करने की, जबकि इसवंद मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार था। सुहा अपनी जान छड़वाने की कोशिश करती है और जुर्का को धक्के देती है और जुर्का से ये भी कह देती है कि तुम्हारी जैसी औरत पागल हो चुकी है, आखिर तुमने तलाक ले ली है तो इसमें असवंत भाई का क्या कसूर है। असवंत छड़वाने की पूरी कोशिश करने लगता है और जुर्का को खींचता है, लेकिन जुर्का जो है वह सुहा का हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती। पीछे से जैसे ही अफस से वापस लौटता है ज़ोयार वो घर के अंदर ये तमाशा देखकर भागते हुए उता है। जुर्का को देखता है कि वो सुहा का गला दबा रही है तो वो फौरा से आकर जुर्का को धक्का देकर सहा से दूर करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मेरी ही बीवी पर हाथ उठाने की। ये बात सुनकर जुर्का कहती है कि तुम्हारी बीवी तो वो है जो दूसरों के घरों को